हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी सामान्य ज्ञान है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और फ्रेंड देखिए, बता दूं मैं आपको, ये वीडियो जो है ना कि एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस या फिर एमपी के कोई भी एग्ज़ाम हो उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर बात करें, हम एसएससी की बात करें, रेलवे की एग्ज़ाम की बात करें, तो सभी में जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक सिचुएशन है जो एमपी की है, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं अभी भी मैं बताऊं तो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, चाहे किसी के उठा लीजिए, चाहे आप उठा लीजिए एसएससी का, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम उठा लीजिए, उनमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको मध्य प्रदेश के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और इस वीडियो में बता दूं मैं आपको कि ऑनलाइन फ्री स्टडी पर जो है डेली 4 क्लासेस होती हैं। ये एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास भी जो है अब मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका टाइमिंग क्या रहेगा। तो देखिए, सुबह एक स्टार्ट होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको हम करते हैं प्रैक्टिस, जो कि होती है 9:15 से। ठीक है, 9:15 पर वीडियो आती है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वीडियो, ये जो है एक एक्स्ट्रा वीडियो है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वीडियो का टाइम रहेगा आपको 12 बजे से पहले, यानी कि 2 बजे से पहले जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको रहेगी 5:30 बजे, यानी कि 5:30 बजे इंग्लिश की जो है क्लास रहेगी। इंग्लिश की क्लास रहेगी 5:15 या 5:30, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट होगी। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद होगी। उसके बाद आपको मैथ की जो क्लास होगी, वो मैथ की क्लास आपको लगेगी। ठीक है, मैथ की क्लास होगी 7:30 पर। ठीक है, तो ये क्लासेस होंगी 1, 2, 3 और 4 क्लासेस आपको डेली बेसिस पर लगेंगी। और फ्रेंड डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है एमपी जेल प्रहरी का, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन फ्री स्टडी पर आकर जो है आप पूरा तरीके से आप यहाँ पर जो है उसे फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे जो एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फ्रेंड देखिए, जैसे कि आपको हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, ठीक है, आपके जो है मैंने अभी आपको जो बता रहा हूँ, इनकी वीडियो बताऊँगा इसमें, उसकी PDF ओके फॉर्म जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और इंग्लिश की भी जो PDF है वो फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम वही है, ऑनलाइन फ्री स्टडी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आंसर देते चले जाना है। ठीक है, चलिए, ग्वालियर है, ग्वालियर मनाया जाता है, जबलपुर में, होशंगाबाद में, भोपाल में, या फिर कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए, ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है, आपको याद होगा। ओके, तो आपको ये बताना है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है, ओके। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो मध्य प्रदेश के कवि थे। ठीक है, ओके, और उन्हें पंडित जी जो है कहा जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म राक्षस नामक जो पुस्तक है उसकी जो है रचना किसने की थी? आपको ये बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मध्य प्रदेश के ही जो है लिखने वाले हैं, यानी कि जो है लेखक जो है वो मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निदा फाजली है, गजानन माधव हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। बहुत ही अच्छी इनकी जो है ब्रह्म राक्षस नामक की पुस्तक है, और ये कई बार एग्जाम में आई हुई है। ओके, और आती रहती है। तो इसके जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस नामक ये है जो है उन्होंने जो रचना की थी। और गजानन माधव जो है मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उनका निधन जो हुआ 1968 में हुआ था। ओके, वो मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी नहीं है ये। ठीक है, देखिए बता दूं आपको, शिवपुरी यही है, ये यहाँ पर गलत लग गया है। एक्चुअल में ज़िले का नाम है शिवपुरी। ठीक है, क्या नाम है? शिवपुरी। ठीक है, ओके, शिवपुरी नाम है इस जिले का। और शिवपुरी के बारे में बता दूं आपसे, शिवपुरी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ओके, यहाँ पर कूनो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप कई सारी चीज़ें जो है एग्जाम में आती हैं, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ यहाँ पर जो है सिंधिया जी की छतरी भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इससे क्वेश्चन आपको पटवारी में देखने के लिए मिला था। ठीक है, और इसको मध्य प्रदेश की जो है शिमला
शिमला कहा जाता है? किसको शिमला कहा जाता है? शिवपुरी को शिमला कहा जाता है मध्य प्रदेश की, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कैसा चांद बना देती है की रचना जो है किसने की थी? एक स्टेटमेंट लिखा है, एक लाइन लिखी है, कैसा चांद बना देती है, इसकी रचना किसने की थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने, सुगंधा कुमारी चौहान ने, हरिशंकर परसाई ने या राहत इंदौरी ने? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी ने इसकी रचना की थी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिमतरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया था 1955 में हिमतरंगिनी के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिशंकर परसाई को, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान को, ओके, या गजानन माधव मुक्तिबोध को? तो आंसर देना है, कमेंट करना है। चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। ओके, उनकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा जो है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा जो है इनकी जो कविता है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, ठीक है। और होशंगाबाद जिले में इनका जो है होशंगाबाद से ये हैं, ठीक है। वो एक स्वतंत्र सेनानी भी रहे थे और छायावाद कवि जो है कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें प्रसिद्ध रचना हिमतरंगिनी 1955 के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीरों का कैसा हो बसंत, इसकी रचना किसने की? चलिए आंसर दिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने, मैथिली शरण गुप्त ने या सुभद्रा कुमारी पंत ने? चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे, इनका जो जन्म हुआ वो जहाँ जो कि इन्होंने जो कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो कि फेमस भी है, झांसी की रानी पर जो लिखी उन्होंने जो कविता लिखी, झांसी की रानी जो खूब बड़ी मर्दानी थी, झांसी की रानी थी, किस प्रकार की जो कविता लिखी थी बहुत फेमस है। ओके, बचपन में हमने काफ़ी पढ़ी है। तो अगला क्वेश्चन, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने देखिए आपको पुरस्कार, अवार्ड्स एंड हुनर्स के जो है मैंने वीडियो डाली हुई हैं, लगभग 100 के समथिंग अवार्ड्स जो हैं, छोटे से बड़े अवार्ड्स जितने भी होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं उनमें राशि या क्या सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो प्रीवियसली डाली हुई है। ओके, ये सिर्फ एमपी के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो कालिदास सम्मान जो है नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, नाटक के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी, किसके साथ? संगीत नाटक अकादमी जो है द्वारा दिया जाता है, उसमें 2 लाख की राशि भी दी जाती है। आगे अगला क्वेश्चन है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में किस जिले में? फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में किस जिले में? ग्वालियर, रेवा, धार या भोपाल? तो यह है धार में, ठीक है। कहाँ है? धार में। तो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फाड़की की स्मृति में इसको बनाया गया था, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? तो विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, शिखर अवार्ड, कौन सा जो अवार्ड है वो आपको बताना है, इसमें से कौन सा अवार्ड वो खेलों से संबंधित नहीं है? तो आपको ऑप्शन आएगा शिखर अवार्ड। शिखर अवार्ड या शिखर पुरस्कार जो है प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार होता है, जो कि साहित्य, फिल्म और इसके क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1980-81 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? प्रभाष जोशी जो है अवार्ड मध्य प्रदेश के लिए किस खेल में दिया जाता है? मलखम में। तो मलखम जो है आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये क्या है मलखम को अगर आपको नहीं पता है तो अभी मुझे बता दीजिए कमेंट करके। मुक्केबाजी, क्रिकेट या हॉकी, ठीक है, मुक्केबाजी। ओके, ये मलखम वाली जो बात है अभी जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट करिएगा। तो देखिए मलखम जो है प्रभाष जोशी अवार्ड जो है मध्य प्रदेश में मलखम क्षेत्र में दिया जाता है, और मलखम जो है मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है। ओके, क्या है? प्रादेशिक खेल है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है?
आपसे गंगा की जो है लंबाई पूछी गई थी कुछ दिन पहले, आपको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने कल जो है बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 1077 किलोमीटर की। नर्मदा नदी की लंबाई जो है टोटल मिलाकर 1315 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में आती है। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए यानी कि कोच के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या साहित्य के लिए? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है। कौन सा? विश्वामित्र अवार्ड जो है वो अच्छे ओके यहाँ पर यहाँ पर भी ऑप्शन है। ओके, ये दिया जाता है प्रशिक्षण के लिए, कोच के लिए दिया जाता है, सामाजिक कार्य के लिए नहीं, कोच के लिए दिया जाता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, चलिए आंसर दीजिएगा। और इसमें अभी कन्फ्यूजिंग हटा दिया गया है, मैंने जो है क्लियर कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन एक्चुअल में ये ऐसा आ सकता है, किसी भी आ सकता है, ऐसे इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं 2 हैं हमारे यहाँ पर। एक तो राजा भोज हवाई अड्डा है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि हमारे भोपाल में, और अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड है जो एयरपोर्ट है जो कि इंदौर में, ठीक है। अब डोमेस्टिक की बात करें, जो डोमेस्टिक जो रहता है यानी कि भारत के अंदर, तो ये राजमाता विजय राजे सिंधिया जो एयरपोर्ट है वो ग्वालियर में है, ठीक है, चालू है ये, ठीक है। डुमना एयरपोर्ट जो है जबलपुर में है, ठीक है। उसके बाद सिविल एरोड्रम खजुराहो में है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये भी जितने भी मैंने बताए ये एमपी के हैं, ठीक है। उसका छिंदवाड़ा एयरपोर्ट जो है नॉन ऑपरेशनल है अभी, ठीक है। पन्ना भी है जो भी नॉन ऑपरेशनल है, और ये धाना भी है जो भी नॉन ऑपरेशनल सागर में, ठीक है। तो ये मैंने एयरपोर्ट बताया, बाकी बहुत सारे एयरपोर्ट हैं अभी में एमपी में अगर बात करें। अगला क्वेश्चन में बात करें हम, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आंसर होगा ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 कौन कौन से जिले हैं? उज्जैन है, रतलाम है, अगर मालवा, ठीक है, अगर मालवा, आगरा नहीं, अगर मालवा, ठीक है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये और जो है पहले जो था शाजापुर जिले से कर्क रेखा जो थी गुजरती थी, लेकिन अब शाजपुर जिले से आगर जिला जो है अलग हो गया है, इसलिए इसको जो है अगर नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, पॉइंट जो है याद रखिएगा। तो यहाँ पर 14 जिले हैं, ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शुंग राज जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? ये आपको मैंने कल जो कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर कराया था सोल्यूशन, उसमें शुंग वंश के बारे में बताया गया था। तो ये शुंग वंश क्या है, शुंग वंश ने किस की स्थापना करी, ये आपको पता भी होगा, मैंने कल बताया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आप ये विदिशा, यहाँ पर होगा शुंग साम्राज्य की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। एक ब्राह्मण राजवंश था, इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी, ठीक है, क्या थी? विदिशा थी। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ऑप्शन आपको पता होगा, बालाघाट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता? NH3, NH4, NH12 या NH75? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, NH4 जो है यहाँ से नहीं गुजरता है, हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। ओके, तो ये मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से होकर गुजरता है, ठीक है, NH4। अब आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राज्य मार्ग कौन सा है? SH17, SH18, SH19 या SH20? तो ये ऑप्शन आएगा 19, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के जैतपुर से जो है मध्य प्रदेश से होता हुआ आता है और महाराष्ट्र और नागपुर तक जाता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझता है? तो बहुत साझा करता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आपको पता होगा, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और यही प्रदेश जो है जिसको जो साझा करता है सबसे ज़्यादा प्रदेशों से अपनी बाउंड्री भी यानी कि जो है अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश है, क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है।
अब आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितनी राज्यों से लगा हुआ है, यानी कितने राज्यों से अपनी जो है सीमा जो है वो साझा कर रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ओके, एक यूनियन टेरिटरी भी है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? गुना, नीमच, अलीराजपुर, मंदसौर। आंसर दीजिएगा। तो ये आएगा ऑप्शन अलीराजपुर, जो कि इसकी सीमा पर नहीं है राजस्थान की। बाकी गुना है, नीमच है और मंदसौर है। आगे अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये पहला फिजिकल एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला गया था, ये लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये खोला गया था ग्वालियर में, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और ये जो है 1957 लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में खोला गया था, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? चित्रकूट तीर्थ किस जिले में है? सतना, छतरपुर, झाबुआ या ग्वालियर? तो ये है सतना में, ठीक है। कहाँ है? सतना में। मध्य प्रदेश में चित्रकूट जो है बघेलखंड क्षेत्र में जो है सतना में आता है, ठीक है। चित्रकूट जिले की सीमा पर जो है, जिसका मुख्यालय चित्रकूट धाम है। ओके, अगला क्वेश्चन, बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बैजू बावरा की जो समाधि है वो कहाँ है? एग्ज़ाम में कई बार आया है और आता रहता है। तो बैजू बावरा की जो समाधि है वो चंदेरी में है, ठीक है। बैजू बावरा का जो असली नाम जो था बैजनाथ मिश्रा था, ठीक है। वो एक महान संगीतज्ञ थे और उनकी निधन जो था 1610 में हुआ और उनकी समाधि चंदेरी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग हैं? तो भाई देखिए, दो तो मैंने घूम ही लिए हैं, ओके, और आपको आंसर बताना है क्या है। तो एक उज्जैन में है, ठीक है, एक महाकालेश्वर, आपको पता होगा, और इसके अलावा है तो आंसर कमेंट करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर होंगे दो, ठीक है, ज्योतिर्लिंग दो हैं, उज्जैन महाकालेश्वर और खंडवा में ओमकारेश्वर, ठीक है। तो दो ही ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, एमपी में। अगला क्वेश्चन, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? महान नदी पर, महाना नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, या इसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाना नदी, ठीक है। तो केवटी जलप्रपात जो है रेवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी जो है महाना नदी पर है। ओके, यह 98 मीटर ऊंचा और देश में 24वें नंबर पर आता है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? महाराज विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? आंसर दीजिएगा, उज्जैन में, विदिशा में, भोपाल में या ग्वालियर में। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लिखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा उज्जैन में। कहाँ थी? उज्जैन में। तो महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत से शक थे, शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की थी। उनके बाद विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई थी, ठीक है। क्या बन गई थी? एक उपाधि बन गई थी। अगला क्वेश्चन, इंदौर घराना किसने स्थापित किया? देखिए, जैसे घराने होते हैं, जैसे कि जो संगीत वाले होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, उनके घराने होते हैं, ठीक है। तो ये घराने हैं। तो इंदौर घराना जो है किसने स्टार्ट किया था? आपको आंसर देना है। तो ये स्टार्ट किया था इंदौर घराना उस्ताद आमिर खान ने, ठीक है। ओके, तो होलकर जी का वहाँ पर जो है बहुत बोलबाला था, ठीक है, जो उस टाइम था। ओके, तो अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश में उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन। सितार वादक थे, बीणा वादक थे, शहनाई वादक थे या ख्याल गायक थे? तो आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ये क्यों प्रसिद्ध थे? आंसर दीजिएगा। तो ये प्रसिद्ध थे क्योंकि ख्याल गायक जो थे। आमिर खान जो थे ख्याल गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर का गुजरी महल, ग्वालियर का महल सुना होगा, जिब्राल्टर के नाम से है, और आपको पता होगा गुजरी महल है, ठीक है, सास बहू का मंदिर है, भूल भुलैया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने जो इमेज देखी होगी जब आपने स्टार्ट की हुई थंबनेल जो है बोलते हैं वॉलपेपर, तो ग्वालियर का किले के ही डला हुआ है। तो महल जो है किसने बनवाया था? राजा मान सिंह तोमर ने, राजा परमाल देव ने, राजा सूरज पाल ने या यशवंत राव होलकर ने? तो यशवंत राव होलकर जो हैं तो ये तो इंदौर के पहुँच गए, ठीक है।
ओके, होलकर संहार। तो यहाँ पर राजा सूरजपाल जो है, पाल नहीं, अगर पाल हैं, ठीक है, राजा रामपाल हैं, तो यहाँ पर ये भी हटा दीजिए। इसको हम दो लोगों को ले सकते हैं यहाँ पर, एक और ये तो, ठीक है। तो ये दो को हम लेके चल सकते हैं और दो में से आपको एलिमिनेट करने हैं कि ये दो में से एक क्या होगा। तो ऑप्शन होगा राजा मान सिंह तोमर, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इस पर सेशन किया, ठीक, ग्वालियर पर। तो देखिए ग्वालियर का गुजरी महल जो है राजा मान सिंह तोमर ने अपनी ग्वालिन प्रेमिका के लिए जो है बनाया था। ग्वालिन जो है मतलब उनके लिए बनवाया था। हरियाणा के हिसार का गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। अगर आप बात करें हरियाणा का जो बनवाया, तो हरियाणा में जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और जो ग्वालियर का महल बना है वो गोपांचल पर्वत के ऊपर बना है, ठीक है। किसके ऊपर बना? गोपांचल पर्वत के ऊपर बना है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल, ताप्ती, माही या नर्मदा? तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है। तो सहस्त्रधारा जो है जलप्रपात जो है नर्मदा के ऊपर है। तो आपको ये बतानी है जो मिल्की वे या दूध सागर जो है वो कहाँ है, या फिर कहें धारा जो है कहाँ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आंसर दीजिएगा। ओके, कमेंट करिएगा, जब तक आप कमेंट करेंगे दूसरी वीडियो आ जाएगी, ठीक है, मतलब कल तक। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कर्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? तो आंसर दीजिएगा महेश्वर, ग्वालियर, इंदौर या उज्जैन। आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, महेश्वर होगा। निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य, ठीक है, अर्जुन का जो राजधानी थी वो महेश्वर थी। महेश्वर शहर खरगोन जिले में है। यह कभी कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी थी। ऐसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था, नहीं क्या कहते हैं, सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित मारा गया था। ओके, तो ये एक इतिहास है इनके नाम पर। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो जिसमें हमने देखे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूँ कि हम सिर्फ एमसीक्यूज़ नहीं लगा रहे हैं, पहली बात बता दूँ मैं आपको, हम एमसीक्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाए। एक क्वेश्चन के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं कि एक ही बार में एक क्वेश्चन पढ़ ले, एक ही बार में 3 या 4 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ, तो 30 इंटू अगर मैं करूँ 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर 60 होते हैं। और अगर 60 होते हैं और अगर 30 में अगर मैं मान लूँ, अगर ये बोल दूँ अगर 3 हो रहे हैं तो 3 90 क्वेश्चन होते हैं। तो हमने 30 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन हमने 30 क्वेश्चन 90 के बराबर पढ़े हैं। तो आई थिंक ये जो है स्ट्रेटजी आपको सही लगेगी। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और 5:30 वीडियो आएगी, उसको जरूर देखिएगा, जिसमें आपको इंग्लिश की जो है आपको मैं जो है इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, जिसमें प्रोपोजिशन चल रहा है। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।